तो फ्रेंड्स, पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि यंग मास्टर अपने पिछले लाइफ में देवता की दुनिया के लिए निकला था। तो वह अपने ट्रेजर्स को वो फेंक दिया था। तो आगे के एपिसोड यानी एपिसोड 18 में यंग मास्टर बोलता है, 1000 साल पहले मैंने अपनी स्वॉर्ड से हेवन के द्वार खोल दिया और इमोर्टल वर्ल्ड की ओर बढ़ गया था। साथ ही मैं अपनी सभी ट्रेजर्स को पृथ्वी पर फेंक दिया। और फ्रेंड्स, हम उन ट्रेजर्स को देख सकते हैं। उसके बाद यंग मास्टर बोलता है, बस कुछ मामले में मैंने अपनी कॉन्शियसनेस के अवशेष को पृथ्वी पर छोड़ दिया। आगे यंग मास्टर सोचते हैं, सबसे पहले मैंने सोचा था कि ये संकेत देने के लिए एक फालतू कदम था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं वास्तव में डिवाइन कॉन्शियसनेस के इस टुकड़े के साथ रीइंकारनेट लूँगा। और उसी तरह मैंने कभी भी इस मैजिक ट्रेजर से दोबारा मिलने की उम्मीद नहीं की थी। और वो मैजिक ट्रेजर को देख रहा होता है। देन अचानक से वो पहले वाला बंदा उस ट्रेजर को देख के बहुत ही खुश से बोलता है, वाओ, ये बहुत खूब है, बहुत आई हैव इमोर्टल सेक्ट का ट्रेजर माउंटेन। तो यंग मास्टर उस आदमी के बात को सुन रहा होता है। देन उस आदमी स्माइल के साथ बोलता है, क्या शानदार इशारा है डाओइस्ट मास्टर यूनसन, हम भाग्यशाली हैं इसे देखने के लिए, हम बहुत ही भाग्यवान हैं। उसके बाद उस टोपी वाला आदमी बहुत प्यार से यंग मास्टर को बोलता है, पैट्रियाज जियांग, ये ताई हाउ इमोर्टल सेक्ट का लॉ इन्फोर्समेंट एल्डर है। ये एक प्रोफाउंड कल्टीवेशन और हेवनली स्ट्रेंथ के साथ वो एक इमोर्टल गॉड के रूप में जाना जाता है। उसके बाद यंग मास्टर खुशी के साथ बोलता है, वाह, ये तो बहुत खूब है अंकल, यू बहुत बढ़िया है। वो हमारे जूनियर के लिए सबसे अच्छा उदाहरण है। लेकिन यंग मास्टर मन ही मन एक इविल स्माइल के साथ सोचते हैं, ये ओल्ड मैन रियली हमारे लेडी जिंजर के लिए एक गिफ्ट हो पाएगी। उसके बाद मास्टर यूनस्वान बोलते हैं, अगर कल्टीवेशन की बात किया जाए तो मैं लिटिल सेक्ट मास्टर जितना अच्छा नहीं हूँ। समय के साथ आप महान ऊंचाई तक पहुँचाने में सक्षम होंगे। और खुश होकर बोलता है, ये अमेजिंग है, नई जनरेशन फेयरसम है। इस बात को सुन के वो टोपी वाला आदमी पूरे चौंक जाता है और बोलता है, क्या क्या? पैट्रिया जियांग एक हार्ट मूवमेंट स्टेज पे है। ये गिफ्ट बहुत सामयिक है, ये बहुत ही सामयिक है। यदि आपके पास लिंगलंग चेसबोर्ड की सहायता है तो हेवेंस गेट को तोड़ना आपके लिए कोई कठिन कार्य नहीं है। तो यंग मास्टर उस टोपी वाला आदमी को बोलता है, ओहो, ऐसा लगता है कि आप बहुत कुछ जानते हैं। तो फिर उस चेसबोर्ड की ओरिजिन क्या है? आगे टोपी वाला आदमी बहुत ही खुश होकर मास्टर यूनस्वान को हाथ जोड़ के बोलता है, डाओइस्ट मास्टर यूनस्वान, क्या मैं बोल सकती हूँ? तो आगे मास्टर यूनस्वान बहुत ही खुश होकर उसे परमिशन देते हैं। तो आगे वो आदमी यंग मास्टर को बोलता है, लगभग 2000 साल पहले कई प्रेशियस ट्रेजर आकाश में से उतरे। उसने कई सेक्ट को उनके लिए कंपटीशन करने के लिए अट्रैक्ट किया। अंततः वज्र सेक्ट ने ज्ञान कुंड मोती को पकड़ लिया और उस पर हार्ट मेथड सीखी और स्टेट कॉन्टिनेंट के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्ट में से एक बन गया। और बाद में उसका नाम बदल कर डिंगचंग टेम्पल कर दिया। उसके बाद ताई हाउ इमोर्टल सेक्ट को लिंगलोंग चेसबोर्ड मिल गए और वो दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्ट बन गया। बेशक वो शुरू से ही दुनिया के स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्ट थे। एंड हेवेंस प्राइड के सिटी के लॉर्ड ने उन 3 रिंग को प्राप्त किया और लोगों को कल्टीवेशन करने के लिए उन्हें 3 भागोड़ा में बदल दिया। कोई भी व्यक्ति जो 1 इन ए डिकेड में एक बार आने वाले मिडिल किंगडम हेवनली प्राइड के रैंक में आता है, उसे इनर कल्टीवेशन में प्रवेश करने की अनुमति दिए जाएगी। और होली फायर के एबिल सेक्ट के हाथों में हेवनली डेविल स्वॉर्ड गिर गई। बाद में ये एकत्रित हो गई क्योंकि होली फायर सेक्ट मॉडली ब्लड थ्रिस्टी मॉन्स्टर में बदल गई थी और कई सेक्ट द्वारा घेर लिया गया था।
जिससे वो वेस्टर्न डेथ के दलदल में चले गए थे। उसके बाद कुछ सोच के बोलते हैं और हेवनली डेविल शॉट तब से अननोन है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो डाओइस्ट युनसुआन ने अभी जिस स्किल का यूज किया है वो इस चेस बोर्ड से सीखा है ना? ये सब यंग मास्टर सुन रहे थे। आगे मास्टर युनसुआन बोलते हैं, हाँ ये सही है। ये अफसोस की बात है कि मैं चेस बोर्ड के इनर इन्वर्स के 10% से ज़्यादा सीखने में सक्षम नहीं हूँ। और मास्टर युनसुआन उस चेस बोर्ड को देखते हुए बोलते हैं, मेरी आज की यात्रा का उद्देश्य इस चेस बोर्ड की विशेषता के जादुई चमत्कार को समझना है। उसके बाद यंग मास्टर युनसुआन से बोलते हैं, अंकल युन, मेरी मास्टर के ट्रिब्यूलेशन को पार करने के बाद वो कल्टीवेशन करने के लिए साइक्लोजन में चले गए और मुझे नहीं पता कि वो कब बाहर आएंगे। आगे इस बात को सुन के मास्टर युनसुआन पूरा चौंक जाते हैं और बोलते हैं, क्या 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 उसने थंडर ट्रिब्यूलेशन से कुछ सीखा है? देन यंग मास्टर खुशी के साथ प्यार से बोलते हैं, डाओइस्ट मास्टर युनसुआन, कृपया अंदर बैठे, हम पूरे दिन यहाँ खड़े नहीं रह सकते हैं, है ना? तो आगे यंग मास्टर महल में ले जाते हैं। यंग मास्टर के पीछे पीछे मास्टर युनसुआन अपने लिंगलोंग चेस बोर्ड को स्पेस रिंग में रखने के साथ उसे देख के सोचते हैं, यह अजीब बात है कि इस लड़के को इस लिंगलोंग चेस बोर्ड के ट्रेजर में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसके बाद यंग मास्टर एंड मास्टर युनसुआन महल के अंदर आते हैं तो वहीं पर उजी सेक्ट के साफ मेंबर मास्टर युनसुआन को ग्रीटिंग्स करने लगते हैं। उसके बाद यंग मास्टर अपने सिंहासन पर आके मास्टर युनसुआन को बोलते हैं, अंकल युन प्लीज आप बैठ जाइए। उसके बाद मास्टर युनसुआन यंग मास्टर को पूछते हैं, सेक्ट मास्टर जियांग, क्या आपके मास्टर ने थंडर ट्रिब्यूलेशन से कुछ सीखा है? तो यंग मास्टर बोलते हैं, ये मेरी मास्टर ने मुझे कुछ नहीं बताया है। अंकल युन ऐसा क्यों पूछते हैं? आगे मास्टर युनसुआन बोलते हैं, प्राचीन काल से थंडर ट्रिब्यूलेशन के बाद लोग या तो इमोर्टलिटी में उड़ जाते हैं या राख में बदल जाते हैं और गायब हो जाते हैं। आपके मास्टर ने हेवन का गेट नहीं खोला लेकिन फिर भी एक टुकड़े में पीछे हटने में सक्षम थे। ये वास्तव में अनसुना है। साथ ही बोलते हैं, वास्तव में ओरिजिनल प्रैक्टिशनर आकाश के खिलाफ एक अधिनियम है। इसलिए एक बार जब मनुष्य हेवन की ग्रेट पावर को कल्टीवेट करने के लिए प्रकट होते हैं तो दाओ उसे नष्ट करने के लिए हेवनली थंडर भेजता है। उसके बाद यंग मास्टर लेडी जिंजर को बोलते हैं, जिंजर युनसुआन डाओइस्ट मास्टर के लिए चाय डालें। आगे लेडी जिंजर यंग मास्टर को देख रहा होता है। उसके साथ ही यंग मास्टर थोड़ी नोटी फेस बना के लेडी जिंजर को पास में बोलते हैं, आपको एक इंटीमेट सर्विस की आवश्यकता है, आपको बस उसकी तरफ रहने की ज़रूरत है। तो लेडी जिंजर यस बोलते हैं। उसके बाद मास्टर युनसुआन आगे यंग मास्टर को बोलते हैं, हालांकि ये हेवनली थंडर सभी चीज़ों को नष्ट करने में सक्षम है, साथ ही ये इमोर्टलिटी बॉडी को एक डिवाइन बॉडी में परिवर्तित कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपका मास्टर पहले से ही एक डिवाइन बॉडी है। तो उसी टाइम लेडी जिंजर मास्टर युनसुआन के लिए चाय लाके प्यार से बोलते हैं, डाओइस्ट मास्टर युनसुआन, कृपया इस चाय को पिए, ये चाय हमारे उजी सेक्ट की स्पेशलिटी है। तो मास्टर युनसुआन जब लेडी जिंजर के हाथों चाय ले रहे होते हैं तो वो उस टाइम लेडी जिंजर को देख के पूरा चौंक जाते हैं और वो सोचते हैं, ये इस नौकरानी के शरीर में वास्तव में वो है जो एंशिएंट बुक्स में लिखा है। और वो सोचते हैं इस नौकरानी के शरीर में वास्तव में वो है जो एंशिएंट बुक में लिखा है, जो स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म स्क्वायर इंच है। और सोचते हैं बॉडी में स्पिरिचुअल एनर्जी को ऑब्जर्व करने के लिए हम सभी कल्टीवेटर्स को मेडिटेट करना चाहिए, लेकिन वो यानी लेडी जिंजर मेडिटेट के बिना किसी भी समय इसे अपनी बॉडी में ऑब्जर्व कर सकती है। साथ ही ऑरा को ऑब्जर्व करने की स्पीड नॉर्मल लोगों की तुलना से लगभग 100,000 गुना तेज है और यह पूरी तरह से पैसिव हैंगिंग स्किल है। अगर वो कल्टीवेटिंग करने पर ध्यान केंद्रित करती है तो उजी सेक्ट के
आसपास के क्यू का उसके द्वारा एक दिन में उपयोग किया जाएगा और वो इस दूरी के साथ मेरी क्यू को कंट्रोल नहीं किया जा सकता और उसके बॉडी में खींच लिया जाएगा। अरे यार, ये तो बहुत ही डरावना है। साथ ही मास्टर यूनसन हैरान होकर सोचते हैं, एक बार वो जब कल्टीवेशन के पथ पर आ जाती है तो उसके कल्टीवेशन की प्रोग्रेस स्पीड निश्चित रूप से अभूतपूर्व होगी एंड वो सेंट्रल कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री को भी पार कर सकती है और एम्प्रॉर एंड रियलम को प्राप्त कर सकती है और इमोर्टल वर्ल्ड में आसन कर सकती है। एंड ये व्यक्ति निश्चित रूप से फ्यूचर का जीनियस व्यक्ति है। उसके बाद मास्टर यूनसन लेडी जिंजर को देख के बोलते हैं, जस्ट 1 मिनट के अंदर ही मेरे क्यू की हेल्प से वो ऑलरेडी फाउंडेशन रियलम तक पहुंच गया है। और लेडी जिंजर तो बस मास्टर यूनसन के पास में शांति से खड़ी हुई है। उसके बाद हमें बताया जाता है कि हेवेंस एंड अर्थ ऑरा के साथ गंदे हैं। प्रैक्टिशनर पूरे स्पिरिचुअल एनर्जी को निकालने के लिए बॉडी के अंदर ऑरा को लाते हैं और अवशिष्ट क्यू को बाहर निकलने से पहले उसे डेंटेल में स्टोर करते हैं। प्रैक्टिशनर का कल्टीवेशन लेवल जितना अधिक होता है ऑरा उतना ही प्योर होता है और यहाँ तक कि वो तरल अवस्था तक भी पहुँचा सकते हैं। उसके बाद मास्टर यूनसन समझ जाते हैं और यंग मास्टर को देख के सोचते हैं, ओ ऐसा उनका मोटिव है। ये लड़का बहुत ही चालाक है। अब मुझे समझ आया, एक ग्रेट एम्परर ट्रांजिशन एक फेक है एंड जियांग जी की यानी यंग मास्टर जो थ्रोन पोजीशन पे है ये सब फॉल्स है। जियांग जी की जो ग्रेट एम्परर का डिसेबल है ये भी फेक है और ये सब कुछ बस एक मेड के लिए था। इस कदम से सभी की नज़र जियांग जी की पर चली गई। इस तरह इस नौकरानी पर किसी का ध्यान नहीं जाएगा। सौभाग्य से मैंने देखा कि ये नौकरानी स्पेशल थी, यदि नहीं तो मुझे इस ग्रेट एम्परर के इंटेंशन का अंदाजा नहीं होता। तो मास्टर यूनसन मन ही मन बहुत ही खुश हो रहे हैं और साथ ही सोचते हैं, ये ऐसा है मैं इसके साथ जाऊंगा और उसका आनंद लूंगा। उसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं एक जगह को जो देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। तो उस जगह में से एम्परर की घोड़ा गाड़ी आ रहे होते हैं। तो उसमें से घोड़ा गाड़ी चलाने वाला आदमी बोलता है, यार मैजेस्टी, हम उजिसक में पहुंच गए हैं और उनके साथ 2-4 घोड़ा गाड़ी उनके पीछे पीछे आ रहे हैं। तो आगे घोड़ा गाड़ी से उतरकर प्रिंसेस बड़ी एटीट्यूड के साथ बोलती है, पिताजी आप अपने आप को कंट्री साइड पे कैसे ला सकते हैं। तो एम्परर बोलते हैं, आप जैसी बेटी देश के महान मामले को कैसे समझ सकती है, बस मुझे फॉलो करें। आगे प्रिंसेस बोलते हैं, इस घटिया जगह के बारे में इतना अच्छा क्या है, वहाँ तक कि क्यों भी इतनी बदबूदार है। बस इसे सुनने से मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उल्टी हो जाएगी। उसके बाद पीछे से ओल्ड मैन गौसी बोलता है, माना जाता है कि सन स्काई के ऊपर लड़ता है और पृथ्वी केवल उसे अच्छी तरह से प्रदूषित करती है, तो आपकी महिमा गलत हो गई है। तो प्रिंसेस उसे देख रही होती है। उसके बाद एम्परर बोलता है, तब तो ये मामला आप तक पहुंचाया जाएगा। आगे ओल्ड मैन गौसी थोड़ा गुस्से के साथ बोलता है, प्राचीन काल से मृत्यु को रोकने के लिए जिन्होंने ट्रिब्यूलेशन को पार कर लिया है वो सभी अपने डिवाइन सेंस का एक टुकड़ा काट लेंगे। डिवाइन सेंस का अंश पाकर आप उस व्यक्ति को कंट्रोल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहीं पर ये वीडियोज ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियोज अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए। थैंक यू।